नमस्कार। मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज रविवार 9 अगस्त 2020 है। हम कल जो सोमवार आएगा उसके लिए निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा कुछ लेवल्स की बात भी करेंगे और ये सोमवार होगा। इसके पहले हमने बृहस्पतिवार को जो ट्रेडिंग 7 अगस्त शुक्रवार को होनी थी उसकी बात की थी। मैंने आपको कहा था कि जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था बृहस्पतिवार शाम को, उस समय यूरोपियन बाजार मंदी में थे और ऐसा आभास था कि अमेरिका भी नीचे ही खुलेगा। साथ में बार बार 11,250 के आसपास निफ्टी में रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा था। तो मेरी राय समझ ये थी कि शुक्रवार को हम मंदी का कोई सौदा होगा वो करेंगे और मंदी में हमेशा हम वॉल्यूम कम रखते हैं और जल्दी निकलने की चेष्टा भी करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा शॉर्ट नहीं करते। साथ में आपको ये भी कहा था कि सुबह बाजार जब खुलेगा उस समय तक अमेरिकी बाजार एशियाई बाजारों के रुख पर अंतिम डिसीजन निर्भर करता है, पर अभी तो यही प्लान है। हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। रात में अमेरिकी बाजार मंदी में रहते हुए सुबह होते होते लगभग 25 पॉइंट ऊपर S&P बंद हुआ, यानी कि आप समझिए करीब 0.7%, जो कि ठीक है। और भारतीय बाजार मंदी में खुले, कुछ हल्की सी मंदी में खुले। उसके बाद उन्होंने सुबह सुबह एक लो बनाया। 15 मिनट का जो लो बना वो फिर टूटा नहीं। तो जब 15 मिनट का लो ही नहीं टूट रहा है तो हम बेचेंगे कहाँ? इसलिए जो रुख था वो बिल्कुल बदल गया। ये समझ में आया कि कोई हल्की तेजी आ सकती है। जो 15 मिनट का हाई है उस पर बेचना चाहिए। उस हाई पर निफ्टी बार बार आकर सपोर्ट लेता गया, तो पहली बार अगर नहीं उस पर खरीदना चाहिए था। बार बार वो सपोर्ट लेता गया, उसमें वहां पर खरीदने के 2-3 मौके पड़े और ऊपर जाकर चूंकि वो 12,220 के आसपास निफ्टी रेजिस्टेंस भी ले रहा था, तो रुख केवल 20-30 पॉइंट की ही तेजी का था। और अगर आपने इस ट्रेड को किया तो ठीक है, और ट्रेड यही बनता था। हमने जो सोचा था वो बिल्कुल हुआ नहीं, क्योंकि जब लो नहीं टूट रहा है तो बेचने का कोई कारण नहीं था। शुक्रवार को बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था। मैंने फिर बैंक निफ्टी का ये ट्रेड लिया जो नीचे आके वो सपोर्ट ले रहा था उस समय, और बहुत हल्के फुल्की पहले से ही टारगेट डाल दिया था। ये ज़्यादा अपेक्षा थी नहीं बैंक निफ्टी से भी, तो वो एक इंट्राडे ट्रेड बैंक निफ्टी का हुआ। कुल मिलाकर दिन में कोई ट्रेडिंग हुई नहीं और ऐसा इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पहली बात तो ये थी कि हमारे विचारों के विपरीत बाजार चल रहा था, घुसना मुश्किल। उसके बाद जब समझ में आया कि नहीं हल्की तेजी है, तो बाजार ने कोई विशेष तेजी दिखाई नहीं, तो हमारी इच्छा से कुछ होता नहीं है। बाजार जो 10 पॉइंट देगा तो 10 ही पॉइंट लेना पड़ेगा, कुछ भी आ गया सो ठीक है। इस तरह से शुक्रवार का बाजार पूरा हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कल की, सोमवार की। कल बाजार का रुख बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि 2 दिन से निफ्टी नैरो रेंज में चल रहा है। नैरो रेंज का हिंदी ट्रांसलेशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप गूगल करके इसकी बात पूरी समझ लीजिएगा। बहुत ही सीमित दायरे में निफ्टी चल रहा है। पहले बृहस्पतिवार को, और उससे भी ज़्यादा सीमित हो गया शुक्रवार को। शुक्रवार को हमारा रेंज भी कम था, और शुक्रवार को एक और बात हुई, हमें ना इनसाइड डे बना रहे थे। अब फिर से इनसाइड डे का हिंदी अर्थ या पूरा समझ आपको गूगल से मिलेगा, पर मतलब ये था कि शुक्रवार का जो लो था वो बृहस्पतिवार के लो से ऊपर था। शुक्रवार का जो हाई था वो बृहस्पतिवार के हाई से नीचे था, यानी बृहस्पतिवार का जो प्राइस का बार था हम पूरा पूरा उसमें समावेश कर गए थे शुक्रवार को। उसके बाहर नहीं गए, ना लो में गए ना हाई में गए। जब इस तरह का नैरो रेंज और इनसाइड डे बनता है, ये हमको ये दर्शा रहा है कि बाजार में एक बड़ा मूव आने वाला है। अब किस तरफ आएगा, तेजी में या मंदी में, ये कहना बहुत मुश्किल है और ये सोचना नहीं चाहिए। जब बाजार इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन में चला जाए, इस तरह के सीमित दायरे में चला जाए, तो हम ये समझ जाते हैं कि अब बड़ी कोई चाल आने वाली है, और ये सोचना नहीं चाहिए कि किस तरफ आएगी, क्योंकि बाजार हमको खुद बता देगा किस तरफ आएगी। तो सोमवार को ट्रेडिंग ये बनती है। सीधा सीधा तरीका तो ये है कि जो शुक्रवार का हाई था 12,232, उसके ऊपर निफ्टी जाने लगे तो खरीदिए, और जो लो है 11,142, वहाँ स्टॉप लगा लीजिए। इसको थोड़ा फिल्टर कर सकते हैं कि अगर ऊपर जा रहा है तो 15 मिनट के हाई के लिए भी रुक जाइए। उस हाई को भी तोड़ने लगता है तो ये शायद फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये इस दायरे में रह जाता है या नीचे जाने लगता है तो 11,142 के लिए रुकिए, क्योंकि ये लो था। अगर ये टूटने लगता है
तो कोई रुख बनेगा कि शायद हम मंदी की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो है कल का ट्रेड। कल हम एक्सपेंशन के लिए रुके हुए हैं। 2 दिन के सीमित दायरे से बाजार को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, जिस तरफ जाएगा हम साथ में चले जाएंगे। कल शाम को देखेंगे क्या हुआ, बाजार ने क्या किया और हम क्या कर पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।